नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। राजस्थान के टिब्बी राठी खेड़ा में चौथे दिन भी इंटरनेट लगातार बंद है और अभी ये जो विरोध के सुर हैं वो ठंडे नहीं पड़े हैं, चूँकि किसानों की ओर से संयुक्त किसान सभा और तमाम मोर्चों की ओर से अब 17 दिसंबर को फिर से महापंचायत का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध के बवाल के बाद अब फिर से जो बड़े नेता इस महापंचायत में जुटेंगे और जानकारी ये है कि इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में आंदोलन की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। एथेनॉल फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का विरोध जारी है। चौथे दिन भी यहां पर इंटरनेट बंद है। किसान नेता जगजीत सिंह जग्गी ने बताया कि अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त मोर्चे के बैनर तले एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में 17 दिसंबर को महापंचायत होगी। यूपी, पंजाब, हरियाणा के तमाम जो बड़े नेता यहां पर शिरकत करेंगे। टिब्बी स्थित गुरुद्वारे में लगातार जो कोर सदस्यों की जो मीटिंग है वो यहाँ पर चल रही है। किसानों ने कहा है कि जब तक हनुमानगढ़ के कलेक्टर एसपी का तबादला नहीं होता तब तक किसी भी दौर की वार्ता है वो शुरू नहीं होगी। इस उपद्रव मामले में अब तक 107 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। 40 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। दरअसल 10 दिसंबर को किसानों ने जिले के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी। उसके बाद आगजनी होती है, कई गाड़ियां आग की शिकार हो जाती हैं, कई लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी होते हैं, पुलिसकर्मी भी जख्मी हो जाते हैं और बुरी तरीके से इस उपद्रव में नतीजा ये होता है कि पुलिस को हल्का बल भी वहाँ पर प्रयोग करना पड़ता है, जिसके बाद इस आंदोलन की जो चिंगारी है वो और भी भड़क जाती है। घायल टिब्बी के गुरुद्वारे में भी रुके हुए हैं। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 30 परिवार यहाँ से घर छोड़कर फरार हो गए हैं। चंडीगढ़ से रजिस्टर्ड ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि राठीखेड़ा में 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगा रही है। कंपनी का दावा है कि प्लांट के अंदर के एथेनॉल जो कि EBE प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा और सितंबर 2024 के जून 2025 तक लगभग 10 महीनों तक यहां पर किसानों का शांतिपूर्ण विरोध तरीके से प्रदर्शन हुआ। कंपनी ने चारदीवारी का निर्माण शुरू किया, जिससे किसानों का गुस्सा और बढ़ गया। 19 नवंबर 2025 में पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री निर्माण पर फिर निर्माण शुरू हुआ। किसान नेता महंगा सिंह समेत 12 से अधिक किसान नेता गिरफ्तार हुए। 20-21 नवंबर 67 लोगों ने यहां पर गिरफ्तारी दी थी। 10 दिसंबर की दोपहर किसानों ने टिब्बी SDM ऑफिस के सामने सभा की। करीब 4 बजे सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर राठीखेड़ा गांव स्थित फैक्ट्री साइट पर पहुंच गए और यहां पर दीवार है वो तोड़ दी। 4 दिन से इंटरनेट बंद है। 107 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 16 गाड़ियों में तोड़फोड़ आग की इसमें घटना है। 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। 70 से ज़्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए हैं और यहाँ पर किसानों का आरोप है कि पुलिस ने बुरी तरीके से उनके साथ बर्ताव किया, उनके साथ मार पिटाई की, यहाँ तक कि लोगों को बुरी तरह से जो जख्मी होने के बाद उन्हें एडमिट भी होना पड़ा है। और स्थानीय लोगों की मांग है कि पॉल्यूशन इतना होगा, इस वातावरण को बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए इस फैक्ट्री को बंद कराना बेहद लाजमी है। ये तर्क जो आंदोलनरत लोग हैं उनका है। और दूसरा ऐसा तबका है जो कह रहा है कि रोज़गार बढ़ेगा, इससे आवागमन में जब यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा तो उसमें भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये 40 मेगावाट के प्लांट की योजना पूरी की पूरी 45 एकड़ में एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री है और 450 करोड़ की लागत से इस फैक्ट्री का निर्माण है वो किया जा रहा है। और अब से बड़ी अपडेट यह है कि फैक्ट्री की ओर से 273 लोगों के खिलाफ टिब्बी थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। इसमें बताया गया कि फैक्ट्री के अंदर बाहर तोड़फोड़ की गई है। इस दौरान आग लगाई गई। सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की जाने से मारने की नीयत से ट्रैक्टर पीछे दौड़ाए गए हैं। FIR में यह भी जिक्र है कि फैक्ट्री में गाड़ियों में तोड़फोड़ करके आग लगाई गई। ये लोग एक दूसरे को उकसा भी रहे थे। फायरिंग की भी आवाज़ आ रही थी। ऑफिस में बंद करके आग लगा दी, वहाँ पर सिलेंडर तक फेंक दिए गए। उधर किसानों का आरोप है कि एक बुजुर्ग का कहना है कि चारपाई में लेकर आए बुजुर्ग मक्खन सिंह 70 वर्षीय हैं, एक पैर में फ्रैक्चर हो गया उनके, और बुजुर्गों का ये कहना है कि पुलिस वाले उनकी पिटाई कर रहे थे, उनके पैर तक तोड़ दिए। और गुरुद्वारा साहिब में किसानों की वार्ता चल रही है। वार्ता में गुरवीर सिंह बराड़ विधायक सादुलपुर, कांग्रेस नेता शबनम गोदारा की ओर से भी किसानों से वार्ता की गई है। किसान फैक्ट्री हटाने की बात पर अभी तक अड़े हुए हैं, लेकिन किसानों का एक तर्क ये भी है कि प्रशासन की ओर से उनको वार्ता के लिए बुलावा नहीं दिया गया और बुलावा तब आता है बलवान पूनिया पूर्व विधायक के पास जब ज़्यादातर जो किसान है वो फैक्ट्री में कूच कर चुके थे, दीवारें तोड़ी जा चुकी थी, तब सवाल नहीं उठता था कि वो वापस आ जाते। ये किसानों का आरोप है कि उन्हें वार्ता के लिए आज तक बुलाया नहीं गया। लेकिन दूसरा स्टैंड प्रशासन की तरफ से भी मीडिया को दी गई जानकारी में बताया गया है कि किसानों को लगातार वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन किसान उनकी वार्ता में जो शामिल है
वो नहीं हो रहे हैं। तो गुरुद्वारे से ही 250 से ज़्यादा लोगों के लिए भोजन तैयार हो रहा है और यहीं पर जो बैठकर सारी की सारी जो प्लानिंग है वो की जा रही है। और 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर पर ही महापंचायत का ऐलान होगा। किसान नेता जग्गी ने बताया कि अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर टिब्बी के किसानों के समर्थन में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में 17 दिसंबर को महापंचायत होगी। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर पर भारी संख्या में किसान जुटेंगे। इसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी के आसपास के इलाकों के बड़ी संख्या में जो नेता यहाँ पर आएंगे। लगातार गुरुद्वारा में जो मीटिंग चल रही है और 40 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना, जिनमें से 12 को हनुमानगढ़ रेफर किया गया था। CMHO मंगीलाल छिंपा के अनुसार अब तक मामले में टिब्बी के सरकारी हॉस्पिटल में 11 दिसंबर को 40 पुलिसकर्मी घायल भर्ती हुए थे। इनमें से 12 को हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया है और 5 हनुमानगढ़ रेफर किए गए हैं। 2 दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। गुरुद्वारा में किसानों में 2 दौर की वार्ता विफल हो गई थी। टिब्बी में पहुंचे ADJ विकी सिंह ने कहा कि 10 दिसंबर को कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन बाहरी लोगों ने इसमें उपद्रव भड़काया। और इधर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव मंगेश चौधरी बोले कि पुलिस के हथियार जंग लगे थे, नहीं तो सैकड़ों लोगों की जान ले लेते। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को किसान कलेक्टर का फिर से घेराव करेंगे। गुरुवार देर शाम किसानों ने बात करते हुए सादुलशहर भाजपा विधायक गुरवीर सिंह बराड़ टिब्बी के गुरुद्वारा सभा में पहुंचे। उन्होंने किसानों से बातचीत की है और मामले को लेकर जोगाराम पटेल ने कहा कि ये पूरी घटना प्रायोजित थी, किसानों का आंदोलन नहीं था, आंदोलन करवाया गया। राजस्थान के बाहर से आए करीब 1000 लोगों ने फैक्ट्री में हिस्सा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, कानून सम्मत से जो बातें होगी वो मानी जाएंगी। कानून को हाथ लेने में प्रयास न करें, ऐसा होने पर सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम है वो उठाएगी। तो ये लगातार एथेनॉल फैक्ट्री में विरोध जो कि बवाल लगातार उसमें जो किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसमें यही अपील की गई है कि शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए, किसी भी तरीके से ऐसा उपद्रव ना मचाएं, कानून को अपने हाथ में ना लाएं जिसकी वजह से प्रशासन को कोई सख्त रुख अख्तियार करना पड़े। लेकिन किसानों ने अब ये अख्तियार किया है कि वार्ता तभी होगी जब कलेक्टर और SP का तबादला होगा और कानून इसमें जितने भी केस दर्ज किए गए वो वापस लिए जाएं, फैक्ट्री का काम रोका जाए। ये तमाम ऐसी जो शर्तें वो किसानों की तरफ से लगाई गई हैं। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। कैमरा पर्सन संदीप दारेवाला के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, राजस्थान, हनुमानगढ़।